क्यों प्रैंक किया ये बताता हूँ आपको इस व्लॉग में, तो व्लॉग देखें आप। सुबह के 12 बज रहे होते हैं और मैं जा रहा होता हूँ जी नाजमाबाद उर्दू बाजार। वहाँ पे मुझे लेनी होती है बुक, भतीजी की भांजी की सॉरी, तो उसकी बुक लेने के लिए पहुंच जाता हूँ उर्दू बाजार। यहाँ पे काफी बुकें मैंने उसकी पहले ले ली थी वही मार्केट से, लेकिन इधर कुछ बुकें जो 2 बुकें थी वो नहीं मिली थी, वो यहाँ पे आया मैं लेने के लिए ऑक्सफोर्ड की 3rd एडिशन। तो यहाँ से मैंने उसके लिए 2 बुकें ले ली और बुकें लेने के बाद थोड़ी देर बाद वहीं पे एक रोड पे खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि मौसम बड़ा सुहाना होता है और अच्छा लग रहा होता है। फिर मैं कहता हूँ यार रुको नहीं, चलो यहाँ से, क्योंकि आगे सफर काफी है, आधे 1 घंटे का सफर है। तो मैं सफर स्टार्ट कर दे अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। तो 15 मिनट बाद पहुंचता हूँ यहाँ रेडी वाले के पास, जहाँ से मैं यहाँ से फ्रूट लेता हूँ सेब, और सेब लेने के बाद फिर 10-15 मिनट ड्राइव करने के बाद पहुंच जाता हूँ जी मैं हलीम वाले के पास। ये हलीम वाला, यहाँ से मैं हलीम लेता हूँ और फिर 10 मिनट की ड्राइव के बाद पहुंच जाता हूँ जी घर। जैसे घर के दरवाजे के बाद पहुंचता हूँ तो भांजी आके गेट खोलती है और मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे दिखता है ये चूजा जो मेरी भतीजी ने लाया था 2-3 दिन पहले, वो मर चुका होता है। भतीजी मेरी काफी रोती है, उसके बाद सो जाती है और फिर मैं भी सो जाता हूँ। और फिर मैं उठता हूँ असर की नमाज के टाइम, तो मैं वहाँ पे जाके असर की नमाज अदा करता हूँ। नमाज अदा करने का तो होटल पहुंचता तो वहाँ पे आसिफ और किसी के साथ वो मस्तियां कर रहा होता है। आसिफ को कहता हूँ यार अगर तेरी मस्तियां खत्म हो गई तो मुझे चाट खिला दे भाई, फ्रूट चाट, वरना दूसरी चाट वो खिलाने वाला ही था। और हम चाट वाले के पास आ जाते हैं, वो उसको चाट वालों को कहते हैं भाई चाट दे, वो चाट देने के चक्कर में वो डाल रहा था कटोरी है। मैं कहता हूँ कटोरी में मत दे भाई, हमें शॉपर में दे, हम लोग खाते हुए जाएंगे। मैं खाते खाते चला जाता हूँ भाई रास्ते में। तो मुफ्त आपको पता है वैसे ही लजीज और मजेदार होता है, तो मुफ्ता खाते मैं घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। और जैसे इसके घर पे पहुंचता हूँ तो इसका बड़ा भाई फिल्में देख रहा होता है और मैं जाके अंदर जाके बैठ जाता हूँ कमरे में, अपने माइक निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे करनी होती है वॉइस ओवरिंग। और आपको एक मजे की बताऊँ, मैं एक व्लॉग बनाने में काफी टाइम लगा देता हूँ क्योंकि वॉइस ओवरिंग बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन मैं इस दिन मैंने 15 मिनट में 3 व्लॉग की वॉइस ओवरिंग की। उसके बाद काफी देर तक वहीं बैठा रहा, फिर मगरिब हो जाती है, मगरिब की नमाज पढ़ता हूँ। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद रास्ते में ही जा रहा होता हूँ कि कजन दिख जाता है, इस कजन से सलाम दुआ करता हूँ और फिर इसको यहाँ पे होटल पे ले आता हूँ। यहाँ पे आके हम लोग काफी देर बैठे रहते हैं, इसको चाय शाय पिलाता हूँ। उसके बाद 10-15 मिनट बाद अमीर साहब आ जाते हैं, तो फिर हम लोग और थोड़ी देर बैठ जाते हैं और ईशा का टाइम हो जाता है। ईशा का टाइम होता है, ये लोग अपनी घर की तरफ रवाना होता है, मैं अपने घर की तरफ चले जाता हूँ और घर वाले कुछ पैसे देते हैं, कहते जाके सामान लेके आओ। मैं सीधा सीधा पहुंच जाता हूँ जी मार्केट की तरफ, क्योंकि कटी पहाड़ी में मार्केट हम लोग वहाँ पहुंच जाता हूँ। वहाँ से पहले जाके मैं आम लेता हूँ। आम लेने के बाद वो ठेले वाला जानने वाला ठेले वाला, उसको मैं कहता हूँ ये टाकी लगा हुआ आम उठा लूं, तो वो कहता है उठा लो। मुझे सामने दोस्त की दुकान नजर आती है क्योंकि उसके साथ प्रैंक करना होता, तंग करना होता, तो मैं उसकी दुकान की तरफ आगे रवाना हो जाता हूँ। तो जैसे ही जाता हूँ वो बहुत टेंशन में बैठा होता है, पता नहीं किस ख्याल में बैठा मुझे नहीं पता। जाके मैं उसको ये आम देता हूँ, बोलता हूँ भाई ये ले आम खा ले। पहले वो मेरी शक्ल देखता है फिर आम ले लेता है, लेकिन आम लेने के बाद आम को देखता है क्योंकि मैंने कैमरा उसकी तरफ किया हुआ होता है। बोलता है मुझे पता नहीं था कि तू प्रैंक कर रहा है। तो मैंने कहा यार चल अब खा ले, तू तंग नहीं करी, खा ले, टाकी तो लगी हुई है, पहले का बचपन में नहीं खाया, थोड़े से पैसे आ गए तो नखरे कर रहा है, लेकिन उसने नहीं खाया। मैंने वो उठा के अपना शॉपर में डाल दिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। जाके मैं सौदा सामान लेता हूँ और घर चला जाता हूँ। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। अच्छा लगा तो फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।